बेबी को एक दिन के लिए एनआईसीयू में भी ले जाना पड़ा यार। पाउंड की बात की जाए कि मेरा कितना खर्चा हुआ, तो लेबर बहुत लॉन्ग चला था यार, शॉर्ट लेबर नहीं था ये। रोया यार मैं, जैसे ही बेबी को मैंने देखा आते हुए ना, मैं रोया। और मैं इतना रोया, मेरे को भी पता नहीं यार, पता है ईश्वर ने बहुत हिम्मत दी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फाइनली वो दिन आ गया है जिसका मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था। एक्चुअली काफ़ी टाइम से तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं अपनी लाइफ को प्लान कर रहा था कि इतने टाइम में मेरे को ये चीज़ चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं यूके आने का प्लान कर रहा था कि मेरे को इस टाइम पर यूके पहुंच जाना चाहिए। मैं पहुंच गया, यहाँ सेटलमेंट का सोच रहा था, वो भी हो गया। फिर मैंने सोचा कि अभी सही टाइम है, सेट प्रॉपर तरीके से हो चुके हैं, बेबी होना चाहिए। तो ऊपर वाले ने वो भी मेरी विश पूरी कर दी है। फाइनली मैं फादर बन गया हूँ। तो मेरा कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा एनएचएस का, हॉस्पिटल का, स्कॉटलैंड का, यहाँ की जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उसका मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, उससे आपको हेल्प मिलेगी। और आज 2 वीक हो गए हैं बेबी को, 5 अगस्त को बेबी हुआ था। तो 2 हफ्ते का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं उसके बाद भी आपके घर पर जो मिडवाइफ हैं वो चेक करने आते हैं, हेल्थ विजिटर आते हैं, और यहाँ के थोड़े रूल्स रेगुलेशन इस टाइप से हैं जो आपको फुलफिल करने रहते हैं। तो मैं आपको हॉस्पिटल का सबसे पहले एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो यार देखो, अगर पैसे की बात की जाए, सॉरी पाउंड की बात की जाए कि मेरा कितना खर्चा हुआ, तो वो हुआ है 0। हॉस्पिटल का कोई भी चार्जेस मेरे को पे नहीं करना रहा, ना ही मदर का ना ही बेबी का। सारे टेस्ट, सारा हॉस्पिटलाइजेशन का जो भी हुआ वो फ्री ऑफ कॉस्ट था, एक भी पाउंड मेरा नहीं लगा है। इवन ये लोग गिफ्ट्स वगैरह देते हैं, जैसे कि जब 34 वीक के आसपास मेरे को बेबी बॉक्स आ गया था, उसका वीडियो मैंने दिया है। उसके बाद भी छोटी मोटी चीजें ना ये सेंड करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल ये फ्लावर्स आप देख रहे होंगे ना, ये भी गवर्नमेंट की साइड से आए हैं। एफएससी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी तरफ से ये आए हुए हैं। कुछ छोटे छोटे बॉक्स आए हुए हैं जिसमें बच्चे के कपड़े वगैरह हैं, कुछ खिलौने वगैरह हैं। तो गवर्नमेंट बहुत करती है, ऐसा नहीं है। हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस बहुत 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 अच्छा रहा। मतलब कि यार वो बहुत बहुत हार्ड टाइम था मेरे लिए और मेरी वाइफ के लिए, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुए थे, लेकिन लेबर बहुत लॉन्ग चला था यार, शॉर्ट लेबर नहीं था ये। ऑलमोस्ट 32-34 आवर का ये लेबर था मेरी वाइफ का, और उसको बहुत 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 पेन झेलना पड़ा। लेकिन यार एक बात, टच वुड झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ के डॉक्टर्स को ना सैल्यूट है यार। उन्होंने आखिरी दम तक वो यही बोलते रहे कि ये नॉर्मल डिलीवरी उनको कराना है, कराना है, कराना है। और आप सोचो 32 आवर्स के तक उन्होंने, मतलब कितना 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 कुछ मैनेज किया, और फाइनली नॉर्मल डिलीवरी उन्होंने करा दी। तो उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। और ये है यार कि ना, डॉक्टर, नर्सेस, मिडवाइफ, हाउसकीपिंग, अदर हॉस्पिटल स्टाफ, ब्रिलियंट यार, ब्रिलियंट, वेरी पोलाइट। इवन इतने इतने पोलाइट थे वो लोग, और इस तरीके की उनके पास फैसिलिटी थी कि यहाँ पर अगर आपका फैमिली मेंबर तो छोड़ो, अगर आपका हस्बैंड भी आपके पास नहीं है, आप सिंगल भी जाते हो ना, तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। मोरल सपोर्ट वो करते हैं, हर तरीके की फैसिलिटी आपको अवेलेबल कराई जाती है। तो मैं आपको छोटे छोटे शॉर्ट मैंने जो बना रखे थे, जितना भी मेरे को टाइम लगा था वीडियो बना रखे थे, वो मैं ऐड करते जाऊंगा, तो आप समझ पाएंगे कि किस तरीके की फैसिलिटी थी। लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत 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 शानदार रहा, सब कुछ बढ़िया रहा। जब बेबी आ रहा था तब एनेस्थीसिया वाली टीम उस लेबर रूम में थी। उसके बाद जो डॉक्टर्स की टीम है वो उस लेबर रूम में थी। मिडवाइफ की टीम जो रहती है, मतलब दो दो लोग की टीम थी ऐसी। 2 डॉक्टर्स थे, 2 एनेस्थेटिक थे, जो एनेस्थीसिया देते हैं वो डॉक्टर्स थे। उसके बाद 2 बच्चों के डॉक्टर थे, मतलब एक सीनियर एक जूनियर। 2 मिडवाइफ थी, एक सीनियर एक जूनियर। 2 नर्सेस थी, एक सीनियर एक जूनियर। इतनी सारी टीम उस टाइम पर ना लेबर रूम में थी, और मैं भी था। वो जो एक्सपीरियंस हुआ है ना मेरा, मतलब कि ना, रोया यार मैं, जैसे ही बेबी को मैंने देखा आते हुए ना, मैं रोया। और मैं इतना रोया, मेरे को भी पता नहीं क्या हो गया था। और मेरे मेरे आंसू ना बंद नहीं हो रहे थे, मतलब पता नहीं क्या एक्सपीरियंस था वो। थोड़ा सा अभी इमोशनल नहीं होते हैं, लेकिन यू you नो know, वो कुछ अलग था यार। वो कुछ अलग था, मेरे को नहीं पता क्या था। वो फीलिंग एक्सप्लेन नहीं की जा सकती है उस टाइम वाली।
लेकिन यार पता है, ईश्वर ने बहुत हिम्मत दी। मैं और मेरी वाइफ यहाँ पर अकेले थे, एक दूसरा देश था, लेकिन सब कुछ हो गया, नॉर्मल हो गया, मैनेज हो गया। घर भी आ गए हैं, 2 हफ्ते का बेबी भी हो गया है, बेबी इज़ हेल्दी, सब कुछ ठीक है। तो हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस आई एम सॉरी यार, पता नहीं क्या वो टाइम ना दो चीजें ना मेरे आंखों के सामने ना हमेशा रहती हैं, मेरे कानों में गूंजती रहती हैं। जब कुछ 20 वीक के आसपास ना मेरी वाइफ का टारगेट स्कैन हुआ था, उस टाइम जेंडर रिवील भी किया था। एक्चुअली मेरे को पहले ही पता चल गया था, मैंने किसी को बताया नहीं था। तब वो जो सोनोग्राफर था ना, जो लेडी डॉक्टर थी, उसने बोला था इट्स अ बॉय। तो वो शब्द ना मेरे कान में अभी भी गूंजते रहते हैं कि इट्स अ बॉय वाले। वो फीलिंग मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और दूसरा, जब बेबी आया था, मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो इस दुनिया में आ रहा है, वो वाली चीज, ये कुछ अलग एहसास होता है भाई, कुछ अलग एहसास होता है, इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। तो ये दो चीजें शायद मैं जीवन में कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता। मेरे को याद है, मैंने उस बेबी को लिया था, ओ माय गुडनेस, सीरियसली व्हाट अ टाइम, व्हाट अ एक्सपीरियंस, ओ माय गॉड, सीरियसली। तो आई एम सॉरी, पता नहीं अभी मैं इमोशनल क्यों हो रहा हूँ। शायद इसलिए भी कि यू नो जब आप अपने अपने दम पर सब कुछ करते हो, फॉर एग्जांपल आपका फैमिली मेम्बर नहीं है कोई, यहाँ फ्रेंड्स नहीं है, सब कुछ आप ही को मैनेज करना है, और वो बहुत हार्ड टाइम रहता है और आप मैनेज कर लेते हो, और उसके बाद जो फीलिंग आती है ना, वो सेटिस्फेक्शन ना एक अलग लेवल का रहता है। तो उस परमेश्वर की कृपा रही, ईश्वर की कृपा रही, सब कुछ ठीक रहा। तो हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। फिर जैसे कि 3 दिन के आसपास हॉस्पिटलाइजेशन रहा मेरी वाइफ का। बेबी को 1 दिन के लिए NICU में भी ले जाना पड़ा यार उस टाइम। तो ओ माय गॉड, सीरियसली वो टाइम तो ऐसा था कि मेरे को पता नहीं, बस मैं जिंदा था उस टाइम, तो बस मेरी बॉडी एक्टिव थी, अदरवाइज मैं क्या सोच रहा था क्या नहीं। जब बेबी NICU में था, वो रीजन उसका ये था कि उसकी जो ब्रीथिंग स्पीड थी ना, वो नॉर्मल रेंज से थोड़ी सी अप थी। बेबी एकदम नॉर्मल था, सब कुछ ठीक था, लेकिन ऑब्जर्वेशन के लिए रख ही लेते हैं। लेकिन यार, अब पेरेंट्स तो पेरेंट्स रहते हैं, फादर तो फादर रहता है, टेंशन हो ही जाती है। तो बेबी एकदम ठीक था, बस वो ऑब्जर्वेशन के लिए लेकर गए थे, लेकिन फिर भी भाई उस टाइम भी बहुत हार्ड था। तो फिर सब कुछ अच्छा रहा। 1 दिन बाद NICU से वापस आ गया था, 3 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन था, हॉस्पिटल से घर आ गए थे। नेक्स्ट डे मिडवाइफ घर आई, बेबी को चेक किया, मदर को चेक किया। फिर 1 दिन छोड़कर फिर मिडवाइफ घर आई, फिर उसने बेबी को चेक किया, मदर को चेक किया, दोनों एकदम ठीक थे, सब कुछ अच्छा था। फिर उसके 2-3 दिन बाद मिडवाइफ फिर से यहाँ पर आई हुई थी घर पर चेक करने बेबी को, मदर को, और बाकी की जो चीज़ें रहती हैं, फॉर एग्जांपल कि बेबी के लिए कॉट है या नहीं, इनफ स्पेस है या नहीं, या फिर मतलब बेबी का इनफ स्पेस इन द सेंस कंजस्टेड एरिया में तो नहीं रहते हैं लोग, इस टाइप से ये सब थोड़ा चेक करते थे। तो सब बढ़िया था, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसके बाद मिडवाइफ ने डिस्चार्ज कर दिया था। एक्चुअली घर में जो थे, फिर भी उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया था। उसके बाद जब सेकेंड वीक कंप्लीट हो गया था, 14 डेज कंप्लीट हो गए थे, तो हेल्थ विजिटर घर आए हुए थे, और हेल्थ विजिटर ने उसका वेट चेक किया, हाइट चेक की, कितना वो मिल्क ले रहा है, फीडिंग का कैसा क्या है, पू वगैरह पास हो रही है कि नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, बहुत सारी उन्होंने छोटे छोटे बुक दी हैं, उन सबको हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं है, वो बहुत हेल्प करते हैं। और जो हेल्थ विजिटर है, उन्होंने ये बोला कि जब तक बेबी का स्कूलिंग स्टार्ट नहीं हो जाता, तब तक वो बेबी को रेगुलर चेक करते रहेंगे एवरी वीक। अब एवरी वीक में वो 3 साल तक एवरी वीक आएंगे या नहीं आएंगे ये तो नहीं पता, लेकिन स्टार्टिंग के 3 to 6 मंथ तो वो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि बेबी का डेवलपमेंट और सारी चीज़ें उनको देखना रहती हैं। तो फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, सीरियसली कोई पैसा नहीं लगा, बहुत सपोर्टिव है, सब कुछ बहुत इजी प्रोसेस कर रखा है इन लोगों ने। और उसके बाद बेबी का बर्थ रजिस्ट्रेशन मैंने कराया, उसका एक प्रोसेस अलग है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि बर्थ रजिस्ट्रेशन के बाद GP रजिस्ट्रेशन कराना है, करा लिया है कि मैंने, वो भी प्रोसेस बताऊंगा। फिर बेबी का पासपोर्ट बनेगा, पासपोर्ट बनने के बाद बेबी का वीज़ा अप्लाई करना रहेगा। तो ये सारी प्रोसेस अलग अलग रहती हैं।
एक ही वीडियो में बताऊंगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, धीरे धीरे मैं बताऊंगा आपको। खैर अभी मैंने सिर्फ उसका रजिस्ट्रेशन, अपना बेबी का रजिस्ट्रेशन कराया है, और सेकंड उसका जीपी मतलब ये डॉक्टर हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन कराया है। ये 2 चीजें भी कराई हैं, तो उसके वीडियो में आपको लेकर आऊंगा। वहाँ की एक्सपीरियंस सब कुछ अच्छा रहा, सब कुछ है। 2 मंथ की मैं अनपेड लीव पर हूँ, 2 वीक्स की मेरे को ये पेटर्निटी लीव मिली है। उसके बाद जो भी 45 डेज के आसपास बचते हैं वो मैंने अनपेड लीव ली है। घर में रहूंगा 2 महीने बेबी के साथ और उसकी माँ के साथ, क्योंकि अभी बेबी को सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, उसकी एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है। लेकिन हाँ, मज़ा आ रहा है। मेरा बेबी बहुत अच्छा है, फालतू का ज़्यादा रोता वोता नहीं है, अपना अच्छे से रहता है, सब बढ़िया चल रहा है। तो ओवरऑल ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। मेरे थोड़े ये लुक पर मत जाना, सीरियसली गाइस, आई एम वेरी 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 टायर्ड। 6 डेज तक मैं सो नहीं पाया था, मतलब ये समझ लो 6 दिन में मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 घंटे सो पाया था कंटिन्यू। तो थोड़ी सी हालत ऐसी डाउन है, क्योंकि थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ गई है और एक्स्ट्रा केयर करना रहता है, मदर की भी बेबी की भी। होपफुली ये टाइम भी निकल जाएगा, बेबी बड़ा हो जाएगा और सब कुछ जैसा अभी तक ठीक रहा है वैसा ठीक रहेगा। कंटिन्यू मैं आपको अपडेट देते रहूँगा। और यही रीज़न था कि मैं 3-4 महीने वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि वाइफ प्रेग्नेंट थी, सब कुछ मेरे को मैनेज करना थी और मैं एक्स्ट्रा जॉब भी कर रहा था, शिफ्ट्स भी कर रहा था। बिकॉज ऑफ मेरे को पता था मैं 2-3 महीने की छुट्टी लूँगा तो मेरे को पैसा तो लगेगा। इसकी वजह से मैंने उस टाइम काम पर फोकस किया, पैसे कमाए, क्योंकि ये सब जरूरी है। और मैंने अपने मम्मी पापा का वीज़ा अप्लाई किया था यार, पर उनका रिजेक्शन आ गया। उसका क्या रीज़न था, क्या मैंने गलती की या क्या मेरे एजेंट ने गलती की, वो भी मैं आपको डिटेल में कभी बताऊंगा। शायद आपको ये वीडियो पसंद आए, आपको इंफॉर्मेशन मिली होगी। बाकी हाँ यार, बहुत बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत कोऑपरेटिव लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और जो प्रेग्नेंट वुमन रहती है उनको तो फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है यार ट्रीटमेंट में। उनको जो भी हेल्थ का सपोर्ट चाहिए, बिल्कुल एकदम मतलब प्रायोरिटी पर उनको रखा जाता है। और बेबी को भी, मतलब ये समझ लो एक गोल्डन टिकट होता है उनके पास जीपी को दिखाने के लिए या हॉस्पिटलाइजेशन की जो भी फैसिलिटीज हैं वो लेने के लिए। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा। बेबी का नाम मैंने आपको बता दिया। जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस नया नया आता जाएगा वो आपके साथ शेयर करूंगा। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियोस आएंगे कंटिन्यू। अभी की वीडियो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।